इस तरह से हमें बॉन्ड करना है। आप देख सकते हैं अगर हाथ से हम लेंगे तो ये बॉल बन सकता है। इसका अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो अब थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 गिलास में ले रहा हूँ मैं, और ये 1 गिलास में थोड़ा पानी अभी इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये मीडियम डो रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और नरम भी नहीं रखना है। लगभग 12 से 13 मिनट इसको अच्छे से नीड करने के बाद, मलने के बाद, ये मैंने एक मीडियम डो जो है तैयार कर लिया है। और ये एक टॉवल्स हैंडकरचिप जो पानी में भिगा के एकदम भिगाया हुआ है, तो इसके ऊपर रख देंगे, ढक देंगे और एटलीस्ट 20 मिनट्स इसको साइड में रख देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 सूखी लाल मिर्च जो है ले ली है मैंने अलग से, और 10-15 ये लहसुन की कलियां जो हमने साफ करके छिलके निकाल के ले लिया है, और 2 टीस्पून ये जीरा, और एक फाइनली चॉप की ग्रीन चिली हमने ले ली है। इसको मैंने 4-5 टेबलस्पून पानी में एक आधा घंटा भिगाया था। अब इसकी हम एक अच्छी सी पेस्ट और चटनी बना लेंगे, ताकि हमारी जो कचौरी बना रहे हैं वो इतनी टेस्टी बने कि चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़े और सूखी ही हम उसको खा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 4-5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है ले सकते हैं। अच्छा थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने यहाँ मस्टर्ड लिया हुआ है, और ये इसमें 250 ग्राम प्याज इस तरह से कटी हुई हम डालेंगे। ये बहुत बारीक नहीं है, मीडियम कटी हुई है, क्योंकि अगर आप बारीक काटेंगे तो उसमें से जो मॉइस्चर रिलीज करेगा वो अपना पानी छोड़ेगा, तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेते हैं। 4 मिनट हो चुका है प्याज को फ्राई करते हुए। तो अब इसमें 1 और ये 2 ये वाली चम्मच ये जो हमने मसाला पीस लिया था वो डाल देंगे, और डालेंगे इस पर 2 टीस्पून के आसपास गरम मसाला, और 1 और 2 ये वाली चम्मच डालेंगे बेसन, ग्राम फ्लोर इसके अंदर, और डाल देंगे मैंने एक बड़ा जो है पोटैटो बॉईल करके रेडी रखा था, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। और डालेंगे इस पे 2 टीस्पून के आसपास ये अमचूर का पाउडर, और सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके उसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। आलू और बेसन से हमारा जो है स्टफिंग का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा इससे। तो इन सारी चीज़ों और आइए लगभग 3 मिनट के आसपास वक्त हो चुका है, और अब वक्त है इसमें एनर्जी डालने का, नमक समक डालने का। तो आप जो आपके स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। मैं यहाँ लगभग 2 और हाफ मतलब 2.5 टीस्पून जो है नमक डाल रहा हूँ मैं, और आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा अलग, वैसे तो सिमिलर ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट जो है हम कचौरी बनाएंगे जयपुर जोधपुर
और काफ़ी उदयपुर साइड में यही कचौरी बनती है और बहुत पॉपुलर है, बहुत टेस्टी भी है। हमारे मुंबई में भी अब तो काफ़ी सारे जो है राजस्थानी स्टोर बन चुके हैं, शॉप में वहाँ पे भी मिलती है। लेकिन हम बनाएंगे उनसे भी बहुत ही टेस्टी और चटाकेदार कचौरी। 1 मिनट तक और इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो आइए, हमने जो ये हमारा मसाला जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे 12 से 13 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब यहाँ पे गैस बंद करके इसको अब नीचे उतार के स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो आइए, हमारा मसाला स्टफिंग भी रेडी हो चुका है और इसको 20 से 25 मिनट हमारे जो है आटे को भी हो गया है। एक बार अच्छे से इसको नीड कर लेते हैं। और ये जो है आटा डो बनाने के लिए हमें आधा ग्लास पानी लगा था, आधा ग्लास अभी भी बचा हुआ है, आधा ग्लास से थोड़ा कम ही है। तो अब इसको जो है हम डिवाइड कर लेंगे, इसके जो है पेड़े बना लेंगे। और आइए, ये जो है कचौरी बेलने के बाद मैंने इसमें मैदा और घी मिक्स कर लिया था। आप जितना चाहे 3 टेबलस्पून मैदा 3 टेबलस्पून घी ले सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारी जो कचौरी है वो थोड़ी खस्ता बने।
तो आइए, हमने सारी कचौरी को स्टफ कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो है ऑयल भी हॉट गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी हमारा रेडी है, तो फ्राई करना शुरू करते हैं।